नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, भारत के सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक 1 जून 2026 तक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। पिछले साल से 15% ज्यादा, यह 6,84,30,000 मीट्रिक टन है, यानी कि 68.43 मिलियन मीट्रिक टन, जबकि सरकार का टारगेट सिर्फ 1,35,00,000 टन था, यानी कि 13.5 मिलियन मीट्रिक टन। और गेहूं का स्टॉक 5,34,10,000 टन, यानी कि 53.41 मिलियन मीट्रिक टन, 5 साल का सबसे ऊंचा लेवल। सरकार के टारगेट 2,76,00,000 टन से बहुत ऊपर। यह बढ़त इस साल की रिकॉर्ड पैदावार से आई है। दोस्तों, जो इस बार रिकॉर्ड पैदावार हुई है, उसके कारण एफसीआई के गोडाउन पूरी तरह से भर गए हैं लबालब। तो दोस्तों, सवाल यहां पर एक उठता है जो आज सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। क्या रिकॉर्ड स्टॉक होने की वजह से एल नीनो का खतरा भारत के लिए बेअसर हो गया है? क्या हमारे पास इतना अनाज है कि कमजोर मानसून की चिंता ही समाप्त हो गई है? यही है आज का सवाल, और इसका जवाब जितना सिंपल लगता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। पहले रिकॉर्ड स्टॉक की पूरी कहानी समझते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। विशेषज्ञों के अनुसार रिकॉर्ड राइस स्टॉक्स दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर यानी भारत को शिपमेंट्स बढ़ाने में मदद करेंगे, एल नीनो के कारण रेनफॉल की चिंताओं के बावजूद। और दूसरी तरफ व्हीट इन्वेंट्रीज में सुधार हुआ है, तो सरकार को ओपन मार्केट सेल्स बढ़ाकर प्राइस स्पाइक्स को रोकने में मदद मिलेगी। यानी यह स्टॉक एल नीनो के असर को बेअसर नहीं करता, बल्कि इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स और प्राइस कंट्रोल में मदद करता है। यह फर्क बहुत बड़ा है। बेअसर और मदद करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब इस रिकॉर्ड स्टॉक का इतिहास देखिए ताकि समझ आए कि यह कोई बात नई नहीं है। जून 2025 में भी, यानी कि ठीक 1 साल पहले, राइस स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर था, 18% बढ़ोतरी के साथ, और गेहूं 4 साल के हाईएस्ट लेवल पर था। 2024 में भी राइस स्टॉक 21.8% बढ़कर 5,04,00,000 टन हुआ था, यानी कि 54 मिलियन मीट्रिक टन। 2020-21 में भी रिकॉर्ड व्हीट और राइस क्रॉप का अनुमान था, और तब ग्रेनरीज में स्टोरेज की जगह नहीं बची थी दोस्तों, 1 दशक से ज्यादा की बम्पर प्रोडक्शन की वजह से। यानी यह एक ट्रेंड है, हर साल भारत का ग्रेन स्टॉक नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बढ़ा रही है, एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है, और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में सुधार से यील्ड भी बढ़ रही है। लेकिन एक चिंता भी हर साल साथ आती है। एक न्यू दिल्ली बेस्ड ट्रेडर ने पिछले साल कहा था कि राइस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गए हैं, सरकार को इन्हें अक्टूबर में अगले बाइंग सीजन से पहले कम करना होगा। यह वही चिंता है जो हमने अपने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस की थी, स्टोरेज कॉस्ट की, वेस्टेज की, और किसान को सही दाम ना मिलने की। दोस्तों, अब दूसरी तरफ देखते हैं एल नीनो की पूरी तस्वीर। तो 11 जून 2026 को इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि एल नीनो शुरू हो गया है ट्रॉपिकल पैसिफिक में। फोरकास्टर्स ने 63% चांस बताया था कि सी सरफेस टेम्परेचर्स 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, और सरकार ने 150 से 200 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट पर रखा है। डिकेड ओल्ड कंटिंजेंसी प्लान्स को अर्जेंटली अपडेट किया जा रहा है, क्रॉप, इरिगेशन और इंपोर्ट स्ट्रेटेजीज के लिए। और सबसे चिंताजनक बात, पानी की कमी पहले से दिखाई ददे रही है। 30 अप्रैल 2026 को भारत के 166 रिजर्वायर्स में से 71 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी था, यानी कैपेसिटी का 38.72%। 14 मई तक यह घटकर 63 बिलियन क्यूबिक मीटर्स सिर्फ 34.45% रह गया, यानी सिर्फ 2 हफ्तों में करीब 8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी कम हो गया। यह डेटा बताता है कि एल नीनो का असर सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, यह अभी इसी वक्त जमीन पर दिखाई दे रहा है। WMO ने वार्निंग दी है कि 2026 में एल नीनो और भी मजबूत होगा साल की दूसरी छमाही में, और इसके साथ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज मिलकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स और वेदर डिजास्टर्स ला सकता है। खरीफ क्रॉप्स को अगर हम देखें, यानी कि राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉटन, जो पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर हैं, वो सबसे पहले इस असर का सामना करेंगे। और मॉनसून की टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यही तय करेगी कि असर कितना गंभीर होगा।
दोस्तों अब सबसे जरूरी सवाल है कि क्या रिकॉर्ड स्टॉक एल नीनो को बेअसर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने पूछा है, क्या यह कहना सही है कि रिकॉर्ड स्टॉक होने से एल नीनो का असर भारत पर नहीं पड़ेगा? तो जवाब है कि आंशिक रूप से सही, लेकिन पूरी तरह गलत। आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला हिस्सा जहां रिकॉर्ड स्टॉक सच में मदद करता है, तो रिकॉर्ड स्टॉक का सबसे बड़ा फायदा है सरकार के पास पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए और प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए पर्याप्त अनाज है। अगर मॉनसून कमजोर रहा और नई फसल कम आई तो भी सरकार के पास पुराना स्टॉक है जिससे गरीबों को राशन मिल सकेगा। यह बहुत बड़ी बात है। 2022 और 23 में जब गेहूं की फसल कम थी तो भारत को इंपोर्ट की चिंता हुई थी और इस बार वो चिंता नहीं है। वर्तमान स्टॉक्स पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन, वेलफेयर स्कीम्स और एक्सपोर्ट्स मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। यानी स्टॉक एक कुशन है, एक बफर है। यह 1 साल के कमजोर मॉनसून को झेल सकता है। दूसरा हिस्सा जहां रिकॉर्ड स्टॉक काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों यहां वो बात समझना जरूरी है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। स्टॉक सिर्फ पहले से उगाए गए अनाज को स्टोर करता है, यह आगे की फसल को नहीं बचा सकता। अगर मॉनसून कमजोर रहा तो खरीफ फसलें डायरेक्टली हिट होंगी, पानी की कमी होगी, फसल की पैदावार घटेगी, किसान की आय घटेगी। और रिकॉर्ड स्टॉक किसान के खेत में पानी नहीं डाल सकता। रिकॉर्ड स्टॉक सूखे की वजह से सूखी हुई फसल को वापस हरा नहीं कर सकता। रिकॉर्ड स्टॉक गांव की अर्थव्यवस्था को सीधे नहीं बचा सकता। एग्रीकल्चर भारत की जीडीपी का करीब 14% है और आधे से ज्यादा फार्म लैंड्स रेन फेड हैं, यानी मॉनसून पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर एल नीनो मजबूत रहा और मॉनसून कमजोर तो उन करोड़ों किसानों की आय डायरेक्टली हिट होगी, चाहे एफसीआई के गोदाम में कितना भी अनाज क्यों ना हो। रिकॉर्ड स्टॉक एल नीनो के बावजूद एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में मदद तो करता है, यानी एल नीनो का खतरा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका झटका थोड़ा कम सहने लायक हुआ है। तीसरा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। रिजर्वायर्स में पानी का स्तर पहले से तेजी से गिर रहा है। सिर्फ 2 हफ्तों में 4% की कैपेसिटी कम हो गई है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो सिर्फ रेन फेड इलाके नहीं बल्कि इरिगेशन पर डिपेंड करने वाले इलाके भी प्रभावित होंगे। पंजाब, हरियाणा, यहाँ कैनाल और ग्राउंड वाटर इरिगेशन है, वहां भी पानी की कमी का असर पड़ सकता है। एक एकेडमिक स्टडी बताती है कि एल नीनो के दौरान मॉनसून रेनफॉल भले ही बिलो नॉर्मल रहे, लेकिन राइस प्रोडक्शन का असर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत अलग अलग हो सकता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो 42% तक पॉजिटिव डिविएशन भी देखा गया है, जबकि कुछ में गहरी गिरावट। यानी एल नीनो का असर यूनिफॉर्म नहीं होता, कुछ इलाके बच जाते हैं तो कुछ बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और यह असमानता खुद ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इतिहास हमको क्या सिखाता है? तो दोस्तों इतिहास में अगर हम झांके तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। 2015 में जब एल नीनो आया था तो आईएमडी ने रेनफॉल को 88% तक रिवाइज किया था और चिंता थी कि राइस, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स के दाम बढ़ेंगे क्योंकि भारत में फूड कॉस्ट सीपीआई का करीब 50% है। और एक साल जब एल नीनो आया, मॉनसून रेनफॉल सिर्फ 94% रहा, 5 साल का सबसे कम। उस साल लोअर प्रोडक्शन ने सरकार को एक्सपोर्ट्स पर कर्ब लगाने पर मजबूर किया था। आज हमारे पास रिकॉर्ड सरप्लस है तो शायद इस बार एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन यहां पर एक बड़ा जोखिम छुपा हुआ है दोस्तों। अगर एल नीनो सच में सुपर एल नीनो साबित हुआ, जैसा कि अभी वार्निंग दी जा रही है, तो सिर्फ 1 साल का राइस या व्हीट का स्टॉक पूरे संकट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अगले साल भी फसल कमजोर रही तो आज का रिकॉर्ड स्टॉक भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और तब हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां 2015 और 2023 में पहुंचे थे। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, प्राइस स्पाइक्स और किसान की तकलीफ। दोस्तों तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या रिकॉर्ड स्टॉक एल नीनो को बेअसर कर देता है। असली सवाल यह है रिकॉर्ड स्टॉक हमें कितना समय देता है और हम उस समय में क्या करते हैं। रिकॉर्ड स्टॉक एक शॉक
एब्जॉर्बर है, एक साल के झटके को सहन करने की ताकत देता है, लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इस समय का इस्तेमाल करें रिजर्वायर पानी का सही तरीके से मैनेज करने के लिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज को बढ़ाने के लिए, जैसे फिलीपींस के WEG1 जीन वाली राइस जिसकी हमने पहले बात की थी, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, खासकर उन 150 से 200 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में जिन्हें सरकार ने पहले से चिन्हित किया है, और किसानों को रियल टाइम एडवाइजरी देने के लिए कि कब बोना है, कितना पानी देना है, कौन सी वैरायटी इस साल ज़्यादा बेहतर होगी। तो यह रिकॉर्ड स्टॉक एक अवसर बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, सिर्फ एक कंफर्ट नहीं। लेकिन अगर हम इसे एल नीनो अब हमें छू भी नहीं सकता वाली समझ से चलें तो यह एक खतरनाक भ्रम होगा। एल नीनो का असर मॉनसून की एक्चुअल परफॉर्मेंस और बीच में लिए गए मिटिगेशन मेजर्स दोनों पर निर्भर करेगा। यानी रिकॉर्ड स्टॉक एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। अब देखते हैं द बिग पिक्चर कंक्लूजन। भारत के पास अब तक का सबसे बड़ा ग्रेन स्टॉक है। 6 करोड़ 84 लाख टन चावल और 5 करोड़ 34 लाख टन गेहूं। यह फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी ताकत है। PDS चलेगा, वेलफेयर स्कीम्स चलेंगी और शायद एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत भी कम पड़े। और दूसरी तरफ एल नीनो आ चुका है, NOAA ने कंफर्म कर दिया है। रिजर्वायर्स में पानी तेजी से घट रहा है, 150 से 200 डिस्ट्रिक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है, और खरीफ की फसल जो अभी बोई जा रही है वो डायरेक्टली मॉनसून पर निर्भर है, चाहे गोदाम में कितना भी पुराना अनाज हो। तो यह कहना कि रिकॉर्ड स्टॉक से एल नीनो बेअसर हो जाएगा, यह आधा सच है और आधा भ्रम है। यह सच है कि रिकॉर्ड स्टॉक एक साल के झटके को झेलने की ताकत देता है। यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, यह तबाही को रोकता नहीं, सिर्फ उसके असर को कम करता है। लेकिन भ्रम यह है कि अगर हम सोचें गोदाम भरे हैं तो कुछ नहीं होगा, किसान को पानी ना मिले तो भी ठीक है, सिंचाई में निवेश जरूरी नहीं, यह सोच आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि एल नीनो सिर्फ इस साल की समस्या नहीं है, अगर यह सुपर एल नीनो साबित हुआ और साल की दूसरी छमाही में और मजबूत हुआ तो असर अगले साल भी रह सकता है, और तब आज का रिकॉर्ड स्टॉक खत्म हो चुका होगा। खेत में पानी होगा या नहीं, यह गोदाम में अनाज होने से तय नहीं होता। किसान की आय बढ़ेगी या घटेगी, यह FCI के स्टॉक से तय नहीं होता। दोस्तों, सबसे बुद्धिमानी की बात यही होगी कि हम इस रिकॉर्ड स्टॉक को एक मौका समझें, ना कि एक गारंटी। मौका कि हम इस साल जो समय मिला है उसमें इरिगेशन को मजबूत करें, ड्रॉट रेजिस्टेंट बीज बढ़ाएं, वाटर मैनेजमेंट सुधारें। गारंटी नहीं कि अब एल नीनो से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत का असली भविष्य गोदाम में पड़े अनाज से नहीं बल्कि खेत में उगने वाली अगली फसल से तय होता है। और वो फसल आज भी हमेशा की तरह आसमान के मॉनसून पर निर्भर है। और यही है दोस्तों आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और साथ के साथ कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आपको हमारा ये विश्लेषण, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। अगर इसमें कहीं सुधार की आपको गुंजाइश दिखती हो तो वह भी लिखें, क्योंकि हम सुधार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।